हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षय। ये मेरा निफ्टी का ट्रेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से ज़्यादा है। ये पोजीशन मैंने बजट से पहले बनाई थी, प्री बजट की पोजीशन है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके पहले ये रही मेरी पोजीशन। टोटल 4 स्ट्राइक है और प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 30,300 के आसपास। ये पोजीशन बनाई थी मैंने जब निफ्टी 23,000 था। ओके, उसके पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आने वाला बजट इसमें वन साइड मूवमेंट मिल सकती है। और यहाँ जो नीचे 2 स्ट्राइक दिख रहे हैं वो कॉल की स्ट्राइक है। फार की एक्सपायरी मतलब बजट वाली एक्सपायरी, जो कि मैंने बाइंग करना प्रीफर किया। पहले मेरा टारगेट था 23,100, बट वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं। उसके पहले ही नीचे गिर गया। ओके, एक सडनली नीचे स्पाइक मारी और वहाँ से फिर से ऊपर चला गया। तो मैंने जो मेरा स्टॉप लॉस था उसको मैंने ट्रेल किया और टारगेट भी ऊपर शिफ्ट किया। ओके, तो मेरा पहला टारगेट था 23,300 और टारगेट दूसरा था 23,500। बहुत बुलिश हूँ, शायद 23,700 या 23,800 चला जाए निफ्टी की। जो 2 स्ट्राइक है वो मंथली एक्सपायरी है, जनवरी मंथली एक्सपायरी पुट स्ट्राइक। उसके पीछे का भी सेम रीज़न है कि मेरा व्यू बुलिश था। 125 क्वांटिटी है, इसको मिला के टोटल प्रॉफिट हो रहा है 30,000 के आसपास। देखो, करंट एक्सपायरी में मैंने क्यों पुट सेल करी और फार की एक्सपायरी में, बजट वाली एक्सपायरी में क्यों मैंने कॉल बाय करी। दोनों में मेरा व्यू बुलिश था। ये आपको पता करना है कि आपको कब बाइंग करके पैसा कमाना है और कब आपको सेलिंग करके पैसा कमाना है। ओके, अगर ये आप सीख गए ना तो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 20 से 30% से बढ़ जाएगी। मार्केट में 2 एंटिटी होती है, एक बायर और एक सेलर, तो दोनों पैसा कमाते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कभी किसी एक्सपायरी में बायर पैसा कमाएगा, किसी एक्सपायरी में सेलर का पैसा कमाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते कि कोई पर्टिकुलर एक्सपायरी सिर्फ बायर के लिए होती है। ओके, वहाँ पे सेलर पैसा नहीं कमा सकते, और कोई पर्टिकुलर एक्सपायरी बस सेलर के लिए होती है, वहाँ पे बायर पैसा नहीं कमा सकते। ओके, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है वॉल। ओके, वेगा, वॉलेटिलिटी और थीटा। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको बाइंग करके पैसा कमाना है और कब सेलिंग करके। ओके, अगर MDCP स्ट्रेटेजी की बात करें तो 70 to 80% हम मार्केट का डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। तो रही बात मेरे ट्रेड की कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था और मेरा व्यू क्यों बुलिश था, तो उसके पीछे का रीज़न है जब निफ्टी 23,000 था तब एज़ पर MDCP स्ट्रेटेजी एक बुलिश सेटअप बन रहा था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। तो मैंने बाइंग के लिए प्रीफर किया बजट वाली एक्सपायरी। उसके पीछे रीज़न है कि मुझे वेगा का बेनिफिट मिल सके, वॉल का बेनिफिट मिल सके। ओके, और जो मैंने सेलिंग करी वो करी करंट एक्सपायरी में, मतलब जनवरी मंथली एक्सपायरी में। तो उसके पीछे का रीज़न है कि मुझे थीटा का बेनिफिट मिल सके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इसको बिल्कुल नहीं बोलते कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए तो मैं कॉल बाय करूँगा, मुझे लग रहा है कि नीचे मार्केट जाएगा तो मैं पुट बाय करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी पता होनी चाहिए। 4-5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर पहले 50% है तो अभी 10-15% से बढ़ जाएगा, 60 to 65% बढ़ जाएगा आपकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बाकी कुछ इसका इम्पोर्टेंस नहीं है इतना। अगर रिस्क की बात करी जाए तो मेरा दोनों एक्सपायरी मिला के मेरा टोटल रिस्क था 16 से 17,000 का, और जो रिवॉर्ड था वो ज़्यादा था। तो टोटल रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का था। अभी 1:2 तो अचीव हो गया है, तो शायद कल ये वो भी अचीव हो जाएगा। रही बात बजट की, तो बजट में गवर्नमेंट DTC लाने वाली है, डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि रिप्लेसमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ऐसे बात चल रही है वन टैक्स लाने की, देखते क्या होता है। मेरे हिसाब से 2025 का जो बजट है, गवर्नमेंट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें लाएंगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और निर्मला दीदी को भी उनकी सीट प्यारी है। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट मेरा व्यू निफ्टी में 24,000 का है। शायद बजट के दिन 24,000 चले जाए या फिर उसके 1-2 दिन बाद 24,000 चले जाए। देखते क्या होता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो।